नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल और मेरे चैनल अमोल धारपुरे में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की। जानेंगे कि इस योजना में सरकार की तरफ से क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये योजना है क्या। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इसका नाम है। जो योजना कब डिक्लेयर हुई है, इसका लाभ किस किस को मिलेगा, योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, और वर्तमान में जो इसी से संबंधित एक स्कीम चल रही है नेशनल रूफटॉप स्कीम, उसके बारे में भी जानेंगे कि वो स्कीम कहाँ तक पहुंची और उसके क्या परिणाम है। और भी कुछ सौर ऊर्जा से संबंधित तथ्य को हम लोग जानेंगे यहाँ पर। और आखिरी में हम लोग जानेंगे कि इस स्कीम के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो से। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 22 जनवरी को जैसे ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, प्रधानमंत्री मोदी वो प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम खत्म करके वापस आते हैं और वापस आने के बाद एक ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट में लिखा है, सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा यह संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। मतलब मोदी जी ने ये क्लियर कर दिया कि अब मोदी जी सोलर रूफटॉप के क्षेत्र में काम करेंगे। और सोलर रूफटॉप के क्षेत्र में उन्होंने एक टारगेट फिक्स किया कि 1 करोड़ घरों पर वो सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाएंगे। तो ये उनकी योजना का एक डेवलपमेंट का एक स्टेप है आगे चल करके, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी, हम आगे बात करेंगे इस पे कि रिन्यूएबल एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मोदी जी ने सोलर रूफटॉप पैनल की बात कर दी और ये योजना सीधे ही डिक्लेयर कर दी, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो चलिए इस योजना के बारे में जानते हैं। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के घरों पर सोलर रूफटॉप इंस्टॉल करेगी सरकार। इसके पहले होता था कि जो रूफटॉप की जो दूसरी स्कीम चल रही थी सोलर रूफटॉप वाली, उसमें आपको 40% तक की सब्सिडी मिल जाती थी। लेकिन अब बात कर रहे हैं इन लोगों की, तो अब मोदी जी का प्लान ये है या गवर्नमेंट का प्लान ये है कि अब वो गरीब लोगों को भी सोलर सिस्टम लगा करके देगी। अब वो क्या रेट में लगते हैं, कैसे लगते हैं, वो देखने लायक होगा, लेकिन वो सोलर सिस्टम लगा करके देखी। और उनका टारगेट है 1 करोड़ घरों में। आगे हम लोग बात करेंगे कि सोलर रूफटॉप सिस्टम काम कैसे करते हैं और सोलर रूफटॉप सिस्टम से फायदा क्या होगा। अब यदि बात करते हैं तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये योजना किसके लिए होगी। तो देखिए, भारत का स्थायी निवासी होना आवश्यक है, सबसे पहली चीज ये है। तो इस योजना का लाभ पाने के लिए भारत का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। और उसकी जो आय है व्यक्ति की, वो आय होना चाहिए 1 से 1.5 लाख रुपए। ठीक है, ये वार्षिक आय है 1 से 1.5 लाख रुपए, मतलब जो 10-15 हजार रुपए महीना कमा रहा है उसके लिए है ये। और आवेदक किसी भी सरकारी सेवा से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर किसी सरकारी सेवा से जुड़ा हुआ है तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो मतलब ये है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस पे इस योजना का फोकस सबसे ज्यादा है और वीकर सेक्शन पे ही गवर्नमेंट फोकस कर रही है, ताकि जो लोग के मकानों में रहते हैं, जिनके पास छतें हैं, उन छतों का उपयोग बेहतर तरीके से कर पाए। आगे चलते हैं कि आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। देखिए, आजकल आधार कार्ड तो लगभग हर ही स्कीम में लगता है आपका। उसके बाद बात करें तो ये निवासी प्रमाण पत्र है, जो आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ का। फिर आपका बिजली बिल है। बिजली बिल से ये पता लगाएंगे कि 2-3 चीजें हैं इसमें बिजली बिल से। एक तो ये पता लगेगा कि आपकी बिजली खपत कितनी है और वाकई में आपके लिए सोलर पैनल प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट बहुत आवश्यक रहेगा। देखिए क्या है, जब योजना 1 से 1.5 लाख वार्षिक इनकम वालों के लिए शुरू हो रही है, तो इसमें इनकम सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है ताकि आपको वेरीफाई कर सके। उसके बाद ये चीजें तो होनी जरूरी है, मोबाइल नंबर होना जरूरी है, उसके बाद बैंक पासबुक होना जरूरी है, राशन कार्ड होना जरूरी है, और पासपोर्ट साइज फोटो आपकी आइडेंटिटी के लिए जरूरी है। और ये बैंक पासबुक में ही आपकी सब्सिडी आएगी, जो भी गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। तो आगे चलकर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट इसको कैसे इंप्लीमेंट करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान में जो नेशनल रूफटॉप स्कीम चल रही है वो कहां तक पहुंची है। तो सबसे पहले इस पूरे सिस्टम में जो छतों पे सोलर पैनल लगते हैं उसकी कार्यशैली हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, आपके छतों को कुछ ऐसा बनाया जाता है, या तो आपकी छत इस टाइप से होगी जैसी ये बनी हुई है ये वाली, या तो आपकी छत फ्लैट होगी। तो दोनों ही कंडीशन में आप सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो वो सोलर पैनल से होगा ये कि सूर्य से जो रोशनी पैनल पे पड़ेगी, वो पैनल से आपके जो इन्वर्टर है वो चार्ज होंगे। वो डीसी करंट को बाद में एसी करंट में कन्वर्ट करके आपके घरों में बिजली पहुंचा दी जाएगी, और जितनी खपत होगी उतनी वहां पर रख ली जाएगी, लेकिन बची हुई बिजली को ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू वापस लाइन में भेज दिया जाएगा। इसको आप ऐसा समझिए कि सरकार ये चाह रही है कि आज के टाइम में जो बिजली खपत है, जैसे जो गरीब लोग हैं, 1 करोड़ लोग जिनकी 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के आसपास आय है,
वो यदि अपने छत पे इंस्टॉल कर लेते हैं 3 किलोवाट का सोलर पैनल, उसमें से वो 1 किलोवाट यूज करते हैं, तो बची 2 किलोवाट को गवर्नमेंट वापस ले करके और भी दूसरे कामों में लगा सकती है। तो उसमें देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपको खर्चा कम आएगा। जो यूनिट आज आप दे रहे हैं, जो दूसरी एनर्जी से बन करके बिजली आपको मिलती है, वो एक तो सबसे पहली बात है रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, और रिन्यूएबल एनर्जी नहीं होने के कारण उसमें जो ईंधन यूज होता है वो एक लिमिट में है, और उसका जो खर्चा है वो भी ज्यादा पड़ता है। लेकिन सूरज तो आपके टाइम टू टाइम आते रहता है, और सूरज से आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी है। तो रिन्यूएबल एनर्जी आप समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है। तो ये रूफटॉप सोलर स्कीम है, जहां पे आपके रूफटॉप पे सोलर सिस्टम लगा करके यहाँ से बिजली जनरेट करने का गवर्नमेंट का प्लान है। नेशनल रूफटॉप स्कीम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये स्कीम 2014 में सरकार ने लॉन्च की थी। मिनिस्टर ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के दिशा निर्देशों के अनुसार ये योजना चल रही थी, और इसमें डिस्कॉम जो है वो वितरण कंपनी की तरह कार्य कर रहा था। अब इस योजना के तहत टोटल जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य तो था 40,000 मेगावाट 2022 तक पहुंचने का, या 40 गीगावाट बोल सकते हैं इसको। पर ये लक्ष्य 2022 तक हासिल नहीं हो पाया, जिसके कारण इसको बढ़ा करके अवधि कितनी कर दी गई है इसकी, 2026 तक। मतलब 2022 तक के लक्ष्य को पूरा हासिल करना था सरकार को, जो 40,000 मेगावाट की बिजली उत्पादन है सोलर रूफटॉप से, पर वो हो नहीं पाया। इसके कारण फिर उन्होंने इसको बढ़ा करके कितना कर दिया है, 2026 तक इस टारगेट को गवर्नमेंट अचीव करेगी। अब बात कर लेते हैं भारत की वर्तमान स्थिति और भारत की वर्तमान सौर क्षमता के बारे में, कि भारत की वर्तमान सौर क्षमता कितनी है। तो मिनिस्ट्री के हिसाब से, यदि मैं मिनिस्ट्री की वेबसाइट के हिसाब से अगर मैं दिसंबर 23 तक का डाटा लूं, तो इसमें जो क्षमता है वो 73.31 गीगावाट है। लेकिन उसमें जो छतों पर लगाए गए सोलर पैनल है, उसकी क्षमता 11.08 गीगावाट है। मतलब ये मान के चलिए कि ये लगभग 15%, 13-14% के आसपास जो रिन्यूएबल एनर्जी टोटल इंडिया में यूज हो रही है, उसमें जो सोलर रूफटॉप सिस्टम का परसेंटेज है वो लगभग 13 से 15 के बीच में कहीं पे लाई कर रहा है। तो इतना ज्यादा भी नहीं है। तो गवर्नमेंट इसको क्या चाह रही है, कि गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको बढ़ाया जाए। अब अगली बात कर लेते हैं हम लोग कि राज्यवार स्थिति क्या है। अभी राज्यवार स्थिति में अगर मैं बात करूं तो दो टाइप से आएगी। एक तो कंप्लीट सोलर सिस्टम की बात करेंगे हम, टोटल क्षमता की बात करेंगे कि टोटल क्षमता कितनी है। तो देखिए, अगर मैं कुल क्षमता की बात करूं तो कुल क्षमता के हिसाब से राजस्थान टॉप पर है, जिसमें 18.7 गीगावाट उत्पादन हो रहा है, और गुजरात दूसरे नंबर पर है जो 10 में। मतलब इन दोनों में भी देखिए बहुत लंबा डिफरेंस है, एक 18 पे पहुंचा हुआ है, एक 10 पे पहुंचा हुआ है, और बाकी राज्य तो इससे काफी पीछे है। लेकिन वही यदि मैं रूफटॉप की बात करूं तो रूफटॉप में गुजरात लगभग नंबर 1 पे है, और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। तो राजस्थान में मतलब जो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बन रही है वो रूफटॉप से नहीं बन रही, किसी दूसरे मीडियम से बन रही है। भारत की अभी वर्तमान स्थिति है, तो गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि इसको कैसे भी बढ़ा करके हम जो हमारा टारगेटेड लक्ष्य है वहां तक पहुंचा जाए। अब अगले पॉइंट में हम बात कर लेते हैं कि आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको जाना है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट, आप सोलर रूफटॉप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहां आपको ये मिल जाएगा। फिर आप होम पेज पे क्लिक कर लेंगे तो वहां पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। अप्लाई नाउ के ऑप्शन के बाद आप अपनी पूरी जानकारी भरेंगे, अपनी बिजली बिल की जानकारी देंगे, अपना छत का नाप देंगे, और अपने छत के हिसाब से जो भी पैनल आपको सूटेबल होगा उसको सिलेक्ट करके वहां पर अप्लाई कर देंगे। फिर आगे के इंस्ट्रक्शंस आपको वहां से प्राप्त हो जाएंगे। तो यहां से आप सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल सोलर एनर्जी के लिए जो सोलर पैनल आवश्यक होते हैं वो प्राप्त कर सकेंगे। तो ये थी छोटी सी जानकारी। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।